बीपीएससी को सरकार ने जो जिम्मेदारी दी कि आपको 1,20,336 पदों पे अभ्यर्थियों का चयन करना है, तो बीपीएससी ने पूरा का पूरा अपना लापरवाही दिखाया और बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए नियुक्ति पत्र बांट दिया। जी, जब तक जीत नहीं मिल जाए, मतलब जब तक संशोधित परिणाम जारी नहीं हो जाए तब तक हम लोग लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। बीपीएससी पूरक परिणाम को लेकर लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में आज जो छात्र हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। बीपीएससी व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मनमाने के नियम और विज्ञापन शर्तों के विरुद्ध बहाल आयोग शिक्षकों को सेवा से बाहर करो। बीपीएससी विज्ञापन संख्या 26/23 में कुल 1,20,336 पदों पर संशोधित परिणाम जारी करते हुए योग्य शिक्षक को बहाल करने की मुख्य मांग है। 3 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन है। योग शिक्षक संघ गोपगुट एकटू के द्वारा ये लोग लगातार पूरक परिणाम की मांग कर रहे थे। पूरक परिणाम भी दिया गया, लेकिन उसमें फर्जीवाड़ा के लोगों को आरोप है। क्या मांग है? आप लोग आज धरने पर बैठ गए हैं। देखिए सर, धरना पे बैठना मजबूरी हो गया है। बीपीएससी को सरकार ने जो जिम्मेदारी दी कि आपको 1,20,336 पदों पे अभ्यर्थियों का चयन करना है, तो बीपीएससी ने पूरा का पूरा अपना लापरवाही दिखाया और बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए नियुक्ति पत्र बांट दिया। बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने बिना डॉक्यूमेंट्स का भर भर के फर्जी घुसा दिया और फर्जी स्कूल जाकर ज्वाइन कर लिया और आज उनको निकाला जा रहा है। और ये जो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार इसको पहले ही हो जाना चाहिए था। ये बीपीएससी का विज्ञापन है। इसका ये पॉइंट 9 कहता है कि आप देखिए कि पहले आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना था और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में पुनः आपको रिजल्ट बना करके शिक्षा विभाग को देना था और शिक्षा विभाग को संतुष्ट होने के बाद में ही वो सारे पदों पे नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और जो लड़के एग्जाम में बैठ गए वो फर्जी हैं कि क्या है उनसे कोई मतलब नहीं था। जब उनका रिजल्ट आ गया उसके बाद में सबको नियुक्ति पत्र दे दिया गया। आज जो फर्जी अभ्यर्थी चले गए हैं वो किसका सीट मारा है? हमारा सीट मारा है ना। हम सब ने बीपीएससी के चेयरमैन को लिखित दिया था चिट्ठी कि आप फर्जी को बाहर करिए, इन तमाम तरह के फर्जी अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं एग्जाम में। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन ने ऐसा कुछ नहीं किया और नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया और भर भर के फर्जी घुस गया। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि जितने भी पद अभी रिक्त हुए हैं और जो फर्जी अभ्यर्थी अभी भी स्कूल में बने हुए हैं उन सब को बाहर करिए और सभी रिक्त पदों को जोड़ करके 1,20,336 पदों पे आप पुनः संशोधित परिणाम जारी करिए, रिवाइज रिजल्ट जारी करिए। सरकार से हमारी ये स्पष्ट मांग है। कब तक रहिएगा धरने पर? जी, जब तक जीत नहीं मिल जाए, मतलब जब तक संशोधित परिणाम जारी नहीं हो जाए तब तक हम लोग लड़ेंगे। सत्य के लिए गांधी जी से सीखे हैं, श्री महात्मा गांधी जी से सीखे, उन्हीं के देश में हम जन्मे हैं। तो जब तक संशोधित परिणाम जारी नहीं होगा तब तक लड़ेंगे। और मेरी मांग इतना ही है, आसान है, बस कुछ नहीं, समझने का बात है। अतुल प्रसाद जी समझिए, आपके गलती की सजा हम क्यों भुगते हैं? इस रोड पर बैठाने का केवल और केवल जिम्मेवारी आपकी है। क्यों है ये भी बता देते हैं। आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करना था और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाना था, और आपने क्या किया? पहले मेरिट लिस्ट ही बना दिया, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। ऐसा कभी किए हैं क्या? कभी सुने हैं आप लोग? नहीं। और उनके गलती के कारण आज हम इस ठंडा में गर्दनीबाग रोड पर बैठे हुए हैं। कहीं बोर्ड पर होना चाहिए था। 63 नंबर लाए हैं, आपने ही कट ऑफ 63 रखा है, लेकिन आपके गलती के कारण मैं यहाँ पर हूँ। तो आप देख रहे हैं कि वी वांट जस्टिस का बोर्ड लिए हुए हैं। वी वांट जस्टिस पर बीपीएससी 3.01 एंड STET 90 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैशटैग है। ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का, के पाठक, अतुल प्रसाद का हैशटैग भी ये लोग लगाए हुए हैं। क्या मामला है आप लोग? हमारा मामला यही है कि विज्ञापन के शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद जितने भी सीट खाली होते हैं उस पर रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट का मांग है हम लोग का। विज्ञापन के शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी किए, क्योंकि जिनका STET के बाद का डिग्री है उनको बाहर किया जाए, जो STET 2023 है उसको बाहर किया जाए। जितने भी अयोग्य कैंडिडेट के कारण सीट खाली होता है उस पर योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाए। क्या मामला है? आप लोग कब तक रहिएगा रोड पे? रोड पे हम लोग बीपीएससी रखा है, ठीक है, शिक्षा विभाग रखा है
हम लोग योग्य हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को रोड पे रखा गया है। इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं, वो भी इतना बड़ा, मतलब बीपीएससी को हम लोग बहुत बिहार के लिए ऊंचा मानते हैं, वो उससे इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है। बिना डीवी कराए आप मेरिट कैसे बना सकते हैं। उसका नतीजा ये है, देखिए यहाँ पे दिखाइए, डीएलएड फेल, अभी इसको निकाला जा रहा है, सीटेट फेल, डीएलएड फेल, और हम लोग 1 नंबर आधा नंबर से छटे हुए हैं। ये किसका गलती है? बीपीएससी के गलती हम मानेंगे, माननीय श्री अतुल प्रसाद का गलती मानेंगे, क्योंकि उनके गलती के वजह से हम लोग आज रोड पे घूम रहे हैं। आज हम लोग को बोर्ड पे होना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग रोड पे घूम रहे हैं। अतुल प्रसाद से बात हुई है? हम लोग बात करने के लिए गए थे बहुत पहले, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद धारा लगा दिया गया, वहाँ पे 100 मीटर तक वहाँ पे कोई नहीं जा सकता है। हम लोग के आतंकवादी हैं, वहाँ पे बम फेंकने जा रहे हैं कि हम लोग को वहाँ से भगाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम लोग को बस अन्याय जो हुआ है उसके लिए हम लोग को न्याय चाहिए। जितना सीट अभी तक खाली हुआ है सब पे संशोधित रिजल्ट हम लोग को चाहिए। लगातार शिक्षा विभाग में बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग के मांग क्यों नहीं सरकार मान रही है? ये सरकार की मर्जी है। सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीट रहा है कि 1,20,000 को मैंने ज्वाइनिंग किया। बस हमारा सिर्फ ये मांग है कि अगर आपने 1,20,000 को आपने बोला है, तो जो भी अभी फर्जी तरीके से जो बहाल हुए थे, अगर वो बाहर हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्योंकि आपने नहीं किया, तो जितने भी सीटें रिक्त बचते उस पर संशोधित रिजल्ट हम लोग मांग करते हैं। क्योंकि आपने वादा किया था कि 1,20,000 को हम नौकरी दे रहे हैं, तो उतना नौकरी चाहिए। कब तक रोड पर रहिएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अभी फ़िलहाल 3 दिन के लिए हैं, अगर मांगे तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हम लोग लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो बीपीएससी पूरक परिणाम को लेकर अभ्यर्थी हैं, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 3 दिवसीय सत्याग्रह पर ये लोग बैठ गए हैं कि जब तक हमारी बात को मानी नहीं जाएगी तब तक आंदोलन करेंगे। फिलहाल 3 दिनों के लिए ही आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।